इस लड़की की वजह से मेरी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। बहुत जल्दी बाकी आधी भी बर्बाद हो जाएगी। और बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई साहब। कोई कुछ नहीं कहता है तो ये इस लड़की की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। एक लड़की हमें बार बार परेशान करते रहे और हम चुपचाप सहते रहिए तो ठीक नहीं है ना। ठीक तो नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अकेले अकेले कुछ नहीं किया जा सकता। अगर हम तीनों एक साथ मिल जाएं, तो वृंदा की हिम्मत को तोड़ सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, वो कहते हैं ना, एक से भले दो और दो से भले तीन। इसीलिए मैं इस लड़ाई में आप लोगों का साथ चाहता हूं। अब आप लोग बताइए, आप लोग इस लड़ाई में आप लोग मेरा साथ देंगे या नहीं? साथ ना देने की तो बात ही नहीं है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और अगर उससे भी घी ना निकले तो पैसों की चिंता किए बिना बोतल को फेंक देना चाहिए। तो हम सब मिलकर उसे ही फेंक देंगे। क्यों डॉक्टर, आप राजी हो ना? तो हम तीनों के साथ होने के बाद अब धीरे धीरे बहुत लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे वृंदा। बहुत लोग, बहुत लोग। अब देखता हूं तुम कैसे बच पाओगी मेरी वार से वृंदा। हाँ। क्या हुआ? अंकुर से तुम मिल पाई क्या? पर क्यों? उसकी केबिन में तो कोई नहीं है, केबिन खाली है। तोशा, मैं वृंदा दीदी, तुम यहाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे लगा अभी ही कर लेनी चाहिए, इसीलिए आई हूँ। क्या बात है, बोलो। वृंदा तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। रुकिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इनकी दोस्त हैं। आपके रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बोलो क्या बोलना है। देखिए, मैं जो बोलूंगी शायद आपको सुनकर बुरा लगे, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये बात मैं अभी ही बोल देती हूँ, नहीं तो बाद में आप ही को पछताना पड़ेगा। इसीलिए अभी बोलना सही रहेगा। बाप रे बाप, दोयल, मुझे किस बात का बुरा लगता है, किस बात से नहीं, ये तुम्हें कैसे पता चला? बोलो तो। बुरा ही लगेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरे घर वालों में से किसी को पसंद नहीं करती। आप हम लोगों से जलती हैं, हमेशा हमारा अपमान करती हैं, मौका मिलते ही हमें नीचा दिखाती हैं। लेकिन वो कहावत है ना, सबका समय बदलता है। अब तक समय आपके साथ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खेल बदल गया है, यही आपको बताने आई हूँ। जो कहना है जरा साफ साफ कहोगी दोयल? मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। इसके बाद मैं सब करके दिखाऊंगी, और इसके बाद मैं जो भी करूंगी ना, वो सिर्फ आप मुंह खोलकर देखेंगी और उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगी। मुझे हल्के में मत लीजिएगा दीदी, ये मेरा चैलेंज है। इस बात को याद रखिएगा। हाँ, एक और बात, इसके बाद आप कभी भी अंकुर के आसपास मत जाइएगा। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर पहले से ही मैं बता रही हूं आपको।
दोयल, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे चैलेंज से मैं डर गई हूँ तो फिर ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। वृंदा चैलेंज एक्सेप्ट करने से डरती नहीं है, आज भी नहीं डरूंगी। मौसी खुद को मॉडर्न समझती हैं, लेकिन एक फोन भी अपने पास नहीं रखती हैं। अब मैं कांटेक्ट कैसे करूं, बताइए तो। माँ मैं कह रहा हूँ सुबह से माँ से मिल नहीं रही हैं, तो एक बार पुलिस स्टेशन जाऊँ? हाँ, नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन क्यों जाओगे तुम? अरे बाबा, फिक्र तो मुझे हो रही है। बेकार में पुलिस स्टेशन जाने से कुछ ठीक नहीं होगा, तुम ही बताओ बेटा। माँ आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैंने सारे रिश्तेदारों को फोन करके पूछ लिया है, मौसी कहीं नहीं है। अब अगर मौसी को कुछ हो गया तो भैया तो फिर हमें ही बोलेंगे ना। भैया सुनिए, आप जाइए एक मिसिंग कंप्लेंट कर आइए। तुम सही कह रही हो, मैं जाता हूँ अभी। अरे बड़ी मासी, आप भी अजीब हो, बिना किसी को बताए भी कहीं चली गई। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा था, पता है? अरे ठीक है, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, पता है तुम्हें? सबर का फल मीठा होता है। आज तुम्हें सबर का फल मिलेगा, देखोगे। मतलब? कहाँ रुक गई? अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अरे इधर तो आओ। शालुक तुम? हाँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी अर्धांगिनी को मैं लेकर आई हूँ। जाओ, दोनों साथ में कमरे में जाओ। और सुनो शालुक बहू, तुमसे एक बात कहती हूँ, अगर तुम्हारा पति फिर सुबह सुबह अजीब सपना देखेगा तो इसका हाथ कस कर दबा देना, ठीक है? भाभी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच में यहाँ फिर से आ गई हैं। शालुक बहू, अपनी ननद को एक चिमटी काटो, तब शायद उसे यकीन होगा। बड़ी मासी, इसका मतलब आप सुबह सुबह बिना बताए शालुक को लेने ही गई थी? मैं क्या करती बोलो? कोई माँ क्या अपने बेटे को तकलीफ में देख सकती है? नहीं देख सकती